सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जामिया डिप्लोमा में अगर से आपका सिलेक्शन हुआ है तो कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एडमिशन के वक्त आपको चाहिए होता है। इस वीडियो में मैं इसी पर डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है पीडीएफ को, एंड जो लिस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आप देखेंगे तो पहला ही पेज पर वो गिवन है, आप देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। फिर आएंगे नीचे तो सबसे पहले डेट है कि आपका किस डेट को एडमिशन लेना है। 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच आपको एडमिशन ले लेना है। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में आपको आना है और 5th फ्लोर पर एक प्रिंसिपल ऑफिस है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आपका एडमिशन की फॉर्मेलिटी होगी। आपको वहाँ सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर से आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी परेशानी हो तो आप वीडियो इसको लास्ट तक जरूर देखें, सारी डाउट्स एंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है लिस्ट को। तो लिस्ट पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट है 10 से 14 जुलाई के बीच आपको एडमिशन लेना है। दिल्ली आना है आपको यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में। 5th फ्लोर पर जाकर के आपको एडमिशन लेंगे, वहाँ सारी प्रोसेस होगी। यहाँ पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से इस फिगर को पहले इस पिक्चर को छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो डेट है यहाँ पर गिवन है 10 से 14 जुलाई। मैंने बता दिया आपको कहाँ आना है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ गिवन है। पहला फोटोग्राफ साइज यहाँ पर लाना है आपको 2 रेसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम आपको 2 रेसेंट फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज की। इसमें भी बच्चों को डाउट्स आता है कि कौन सा इसमें फ़ोटो देना है, क्या जो जिस पे अप्लाई किया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था एंड उस पर जो फ़ोटो पेस्ट किया था, क्या वही इसमें भी देना होता है। तो ऐसा कोई सेम नहीं आपको ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर से आपके पास अलग भी फ़ोटो है, मतलब रिसेंट होना चाहिए 2 फोटोग्राफ्स, एंड सेम है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड वन थिंग और कि जो भी आप फोटोग्राफ्स देंगे तो आप जो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होगी उस पर जो मार्कशीट होती है उस पर भी आपका यही फ़ोटो आता है। तो आप मेक श्योर कि अच्छा फ़ोटो यहाँ पर देंगे, अच्छा लगाएंगे। एंड नेक्स्ट है फिर आपको लाना है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड। तो ये सारी यहाँ पर है। मुस्लिम ओबीसी एसटी अगर से आप बिलोंग करते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है ओ। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है आप सब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पहले पढ़ लेंगे। जितनी भी इंस्ट्रक्शन है आप सही अच्छे से पढ़ेंगे खुद से, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स बोली गई है आप ले लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कि आपको और भी मैंने लिख रखा है एकदम पूरा डिटेल में। तो उसके लिए मैं इसमें आप पढ़ लेंगे इंस्ट्रक्शन जितनी भी है। मैं आपको ले चलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुछ पॉइंट में, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये। तो यहाँ पर सारा मेंशन है, आप देखेंगे तो पहला यहाँ पर यहाँ पे देखेंगे तो पहला है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विथ सेल्फ असेट फोटोकॉपी एंड नो फोटोकॉपी ऑफ एफिडेविट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है कि आपको फोटोकॉपी लाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लाएंगे, जितनी भी यहाँ लिखी हुई सारे डॉक्यूमेंट्स का आप फोटोकॉपी करवा लेंगे, 1 या 2 बेहतर रहेगा। एंड अलोंग विथ फोटोग्राफ्स फोटोकॉपी आपको ओरिजिनल भी जमा करना होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल भी यहाँ पर जमा होती है, एंड आफ्टर 1 सेमेस्टर आपका ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो पहले आपको ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी भी लाना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लानी है आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहला है 2 रेसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो ये तो होना ही है आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स होता है वही। एंड इंट्रेंस टेस्ट, एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इंट्रेंस का जो टेस्ट, एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो आप वो ले आएंगे, उसका भी फोटोकॉपी करा लेंगे आप। एंड नहीं मिलता है तो आप जिस तरह से एडमिट कार्ड का डाउनलोडिंग किया था, आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोडिंग कर सकते हैं अगर से नहीं है आपके पास तब। फिर है क्वालिफिकेशन मार्क्स, आप जिस बेसिस पे ले रहे हैं, लाइक आप 10th पर कर रहे हैं डिप्लोमा में, या 12th के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसका मार्कशीट लाएंगे एंड उसका सर्टिफिकेट लाएंगे, ओरिजिनल भी और फोटोग्राफ्स भी। इसका फोटो कॉपी भी सबका करवा लेंगे आप। एंड टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी आपको भी लानी है, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी इसका भी। परमानेंट एड्रेस एंड प्रूफ एज अ डिक्लेयर इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो परमानेंट एड्रेस अगर से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या यूपी बिहार से तो उसका भी एक बनता है रेसिडेंटियल, तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस के प्रूफ पर। एंड ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट फ्रॉम एन एमबीबीएस डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये आपको ब्लड ग्रुप जो भी है उसका सर्टिफिकेट बना लेंगे। बहुत इजी होता है, आप नॉर्मल किसी भी जहाँ पर ब्लड टेस्ट होती है वहाँ पर जाकर आप करवा सकते हैं, वो साइन कर देंगे, एमबीबीएस डॉक्टर का हो जाता है। एंड सबसे ईजी कि आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होती है वो फ्री में आपका ब्लड टेस्ट भी कर देती है एंड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ईजिली ले सकते हैं। 7 नंबर है एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग फ्रॉम कैंडिडेट्स। तो एफिडेविट जितनी भी है 7, 8 और 9 नंबर डॉक्यूमेंट्स, ये एफिडेविट बनती है एंटी रैगिंग कैंडिडेट्स का, एक पेरेंट्स का या गार्जियन का। तो ये जो है आपका आप चाहे तो अपने स्टेट बना सकते हैं अगर से फैसिलिटीज हो तो, बट उससे सबसे ईजी है आपको जामिया में आना है, वहाँ उसकी गेट नंबर 4 में बहुत ही जल्द आपको बन जाएगी। 100-150 में आपको ये सर्टिफिकेट जो एफिडेविट का एंड एंटी रैगिंग का जो
एफिडेविट है वो बन जाएगा आराम से। गेट नंबर 4 में ये बनती है जामिया के मकतबा में। तो आप यहाँ बना सकते हैं, 3-4 घंटे में बना के दे देते हैं। तो यहाँ आप आके ही बना सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। एफिडेविट आप बना लेंगे। फिर उसके बाद है एफिडेविट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अन इंटरवल एंड गैप पीरियड। तो ये क्या होता है, अगर से आपने 10th या 12 पास किया है एंड उसके बाद 2 साल या 1 साल बाद एडमिशन ले रहे हैं जामिया के डिप्लोमा में, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है। तो भी आप बना सकते हैं जामिया के गेट नंबर 4 में। आप जाएंगे वहाँ आपको बन जाएगा। तो ये जितने भी एफिडेविट्स है सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं जामिया में। अगर से आपके पास कहीं फैसिलिटीज़ है बनाने का तो वहाँ बना सकते हैं, नो डाउट। बट यहाँ से आप ही बना सकते हैं, मैं आपको बता दिया जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो 1 से लेकर 9 तक ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप सभी लाएंगे। एंड इसमें एफिडेविट का आपको कॉपी नहीं करवाना, वो ओरिजिनल ही लेते हैं, तो उसके लिए आपको कॉपी करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट 1 से लेकर 6 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है आपको एटलीस्ट 2 फोटो कॉपी करवा लेनी है, ताकि आपको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। एंड इसका सबका आप ओरिजिनल रखेंगे। ओरिजिनल आपका जमा होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल जमा हो जाएगा, फिर 1 सेमेस्टर के बाद आपको मिल जाता है। मार्कशीट वगैरह सभी जमा होता है। तो इसके बाद जो और भी है डॉक्यूमेंट्स में 10, 11, 12 एंड 13, 14। तो 10 से 14 तक जो डॉक्यूमेंट्स है वो है स्पेशल कैटेगरीज। इट मीन्स कि अगर से आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, रिजर्वेशन है, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यस, ये वाली कैटेगरी सर्टिफिकेट। और मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम एसटी के लिए ये है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी। तो अगर से आप पीडब्ल्यूडी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड उस पर आप उसकी बेसिस पर एडमिशन हुआ है, तो उसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी, आपको बनाना होगा। आप चाहे तो खुद से आप स्टेट में बना सकते हैं एंड जहाँ से भी आपको हो उसको बना लेना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड डिविजनल कमीशन फॉर द कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो KM यानी कि इसका भी एक कैटेगरी है जामिया की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अगर से आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे आप बिलोंग करते हैं तो इसका भी बनाना पड़ेगा। इस तरह से जितने भी आपको कैटेगरीज हैं, अगर से आप इसमें एडमिशन हुआ है आपका, इससे बिलोंग करते हैं, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया मैंने, बहुत ही ज़रूरी है। वन थिंग मोर कि आपको पहले तो सबको इंश्योर कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप कलेक्ट कर लेंगे एक जगह। एंड जो चीज़ें नहीं हैं आपके पास, तो उसके लिए आपको ज़्यादा वैरी नहीं होना है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्योंकि जामिया के जितने भी जो एडमिशन लेते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप बता दें कि जब क्लासेस स्टार्ट होगी उस वक्त मैं आके जमा कर सकता हूँ, तो मान जाते हैं। ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। और अगर से आप 1-2 को नहीं है कुछ भी, तो आप बात करेंगे फर्दर तो मान जाएंगे, तो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। तो बट आपको जो है वो लेकर कैरी करना है, आपको लाना है और आपको एडमिशन लेना है सबसे पहले। तो आप मेक श्योर कि आप जो भी डेट दिया गया है उस पर आप आएँ, यहाँ करके एडमिशन लें। एंड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लाना है। एंड जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे पहले क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगी, तो मैंने बता दिया इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है। एंड स्टिल आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देता ही हूँ। एंड वंस मोर आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हुआ है जामिया में। आप आएँ, अच्छे से पढ़ाई करें। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।